हेलो एवरीवन। आज हम सुश्रुत का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, यंत्र विधि। यंत्र जो सुश्रुत के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है, यंत्र और शस्त्र। तो आज हम यंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले यंत्र इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि शल्य क्या होता है। ये पता होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि शल्य जो होता है मन शरीर बाधा कराणी, जो मन को शरीर को बाधा पहुंचाए वो शल्य होता है। ठीक है। इसी सुश्रुत में चैप्टर 24 में एक और डेफिनेशन दी गई है कि सर्व शरीर बाधा कराणी, तो वो भी शल्य ही होता है। अब यंत्र क्या होता है कि तेष आहरण उपाय यंत्राणी, मतलब तेषण आहरण मतलब इसी शल्य को निकालने का जो उपाय होता है वो यंत्र होता है, कि यंत्र के द्वारा शल्य को निकाला जाता है। ठीक है। तो यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो चीज़ें याद रखनी है कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं और यंत्र ओवरऑल उनकी संख्या कितनी होती है। तो यंत्र जैसे कि आप देख रहे हैं कि 6 प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या 101 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? स्वास्तिक यंत्र 24 टाइप्स के होते हैं, संदंश 2 टाइप के, ताल यंत्र 2 होते हैं, नाड़ी यंत्र 20, शलाका यंत्र 28 एंड उपयंत्र 25 होते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार नाम हम रिपीट करेंगे। स्वस्तिक, संदंश, ताल। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। अब स्वस्तिक क्या होता है? 24 घंटे हम स्वस्तिक बनाते रहते हैं, स्वस्तिक अच्छा मानते हैं, तो 24। संदंश 2 2 टू 24, 2 2 20 28 25, 20 28 25, 20 28 25 बार बार बोलेंगे आप रिपीटेशन में तो वो याद हो जाएगा। एक बार और देखते हैं कि शल्य क्या होता है कि मन शरीर बाधा कराणी शल्य। यंत्र क्या होता है कि तेषा आहरण उपाय, इसी शल्य को निकालने का उपाय यंत्र कहलाता है। यंत्र 6 प्रकार के होते हैं। स्वस्तिक यंत्र, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। 24 2 2 20 28 25। ठीक है। अब अष्टांग संग्रह ने भी 6 ही प्रकार के यंत्र बताए, पर एक अलग बताया है। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र की जगह उन्होंने अनुयंत्र बताया है। यही डिफरेंस है, यही हमें याद रखना है। जैसे कि अब फाइनल ईयर वालों के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से एक बार नाम देखेंगे कि आपको हाल के हाल यहीं याद हो जाए और इसी क्लास में। स्वस्तिक, संदंश, ताल, साथ में रिपीटेशन आप भी करते रहिए। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। 24 2 2 20 28 25, 20 28 25, 20 28 25, 20 28 25। ठीक है। अब अष्टांग हृदय ने भी, अब देखो सुश्रुत ने कितनी संख्या बताई है? 101 टोटल बताए हैं। अष्टांग हृदय ने 106 बताए हैं ओवरऑल संख्या। अब सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। सुश्रुत ने प्रकार 6 बताए हैं, संख्या 101 बताई है। यंत्र के जो गुण होता है ये हमें हर यंत्र में भी याद रखना है, शस्त्रों में भी याद रखना है। जीडी के गुण, दोष, कर्म। तो यंत्र के गुण होते हैं 6, यंत्र के दोष होते हैं 12, यंत्र के कर्म होते हैं 24। अब क्या क्या वो हम आगे देखेंगे। तो यंत्र के गुण 6 कौन कौन से होते हैं? तो बोलिए साथ में कि संहितानि यंत्राणि खर्स लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहाणि च कार्येत। ये इतना सिंपल श्लोक है, बार बार अगर आपने 2 से 3 से 4 बार बोला हाल क्या हो जाएगा। सु 6 कौन कौन से? समहितानि मतलब समहित, हर जगह से इक्वल हो, सेम हो, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो समहितानि यंत्राणि खर सलक्षण मुखानि च, उसका मुख खर हो, सलक्षण हो। क्यों? जिसकी वजह से ग्रिप बन सके। ठीक है। सुदृढ़ानी दृढ़ हो, जिसमें थोड़ी सी ताकत हो, ऐसा नहीं दबाने से टूट जाए। सुरूपाणी दिखने में भी अच्छा हो, जिससे ऐसा भी ना भयानक हो जिससे सामने वाला डर जाए। सुग्रहाणी, सुग्रहण मतलब, ग्रहण मतलब खाने योग्य नहीं, ग्रहण मतलब पकड़ने, पकड़ने में सुटेबल लगे, हमें कंफर्टेबल हो पकड़ने में भी। ठीक है। च कार्य, तो एक बार फिर बोलिए। संहितानि पहला, संहितानि यंत्राणि खर सलक्षण मुखानि च, खर सलक्षण मुख हो, समहित हो, सुदृढ़ हो, सुरूपाणी हो, सुग्रहाणि च कार्येत। ऐसे यंत्र के 6 दोष होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे यंत्र कितने प्रकार का होता है। तो यंत्र 101 होते संख्या में, 6 प्रकार के होते हैं। स्वस्तिक यंत्र 24, संदंश 2, ताल यंत्र 2, नाड़ी यंत्र 20 और शलाका यंत्र 28 और उपयंत्र 25। तो फिर से स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। 24 2 2 20 28 25।
हृदय ने 106 माने हैं, सुश्रुत ने 6 तो प्रकार माने हैं, 101 संख्या मानी है, 6 गुण बताए हैं। जीडी के कितना है कि 6 गुण हैं, 12 दोष हैं और 24 कर्म हैं। तो पहला क्या हो गया कि हमने गुण पढ़ लिए। गुण 6 होते हैं, संहितानि यंत्राणि खर्स लक्षण मुखानि च। एक बार दिखाती हूँ मैं आपको कि देखिए, थोड़ा सा फ़ोन भी पकड़ रखा है ना, थोड़ा दिक्कत आ रहा है। संहितानि यंत्राणि ये पहला हो गया है, खर सलक्षण मुखानी च ये दूसरा हो गया है, सुदृढ़ ये तीसरा हो गया है, सुरूपाणी दिखने में सही हो वो, सुग्रहण मतलब हमें पकड़ने में कंफर्टेबल लगे, ये हो गया। अरे हाँ, अरे ये क्या हो गया, संहितानि यंत्राणि 1, खर और सलक्षण मुखानी ये 2 और ये 3। खर होना चाहिए खुरदुरा, सलक्षण मुख होना चाहिए उसका, सुदृढ़ होना चाहिए, सुरूप होना चाहिए और सुग्रहण होना चाहिए। ठीक है, वही सोचो पाठ कैसे हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे यंत्र। तो कौन कौन से यंत्र थे एक बार फिर से दोहराइए साथ में। स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र। ठीक है, अगर अब हम पढ़ेंगे एक एक करके स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र जो 24 नंबर में थे, एक बार नंबर रिपीट करिए। 24, 2, 2, 20, 28, 25। स्वस्तिक 24 होता है। इसका प्रमाण कितना होता है? 18 अंगुल ये प्रमाण दे रखा है। ये जितना भी अंगुल दे रखे हैं ये प्रमाण दे रखा है। तो 24 संख्या है इसकी, 18 अंगुल प्रमाण है इसका। और इसका यूज़ क्या होता है कि अस्थि से शल्य निकालने में प्रयोग होता है। अब 24 में 9 जो होते हैं वो पशु के आकृति के होते हैं, 15 पक्षी के आकृति के होते हैं। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो मसूर के आकृति का होता है और जो मूल भाग होता है वो अंकुश के समान होता है। फिर से अब ये सब काम की चीज़ें नहीं, काम की चीज़ें क्या हैं कि 24 इनका नंबर है, 18 अंगुल प्रमाण है और अस्थि से शल्य निकालने के लिए कौन यूज़ होता है? स्वस्तिक यंत्र। तो स्वस्तिक यंत्र 24 नंबर में होता है, 18 अंगुल प्रमाण होता है और अस्थि से शल्य निकालने में स्वस्तिक यंत्र। सेकेंड आ जाएगा संदंश यंत्र। अगर आपको इसकी फ़ोटोज़ विथ PDF सब कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। संदंश यंत्र क्या होता है? जिसको हम फोरसेप में देखते हैं। ठीक है, तो ये दो संख्या में होता है, 16 अंगुल, 16 अंगुल इसका प्रमाण होता है। इसका काम क्या होता है? त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु से शल्य को निकालना। ये 2 प्रकार का होता है, सनिग्रह मतलब विथ हैंडल अगर हुआ फोरसेप, और विदाउट हैंडल अनिग्रह। फिर हम देखेंगे ताल यंत्र। ताल यंत्र मतलब इसको हम स्कोप में देख सकते हैं। ये 2 नंबर में होता है, 12 अंगुल इसका होता है। सबसे पहले स्वस्तिक जो 18 अंगुल था, संदंश जो 16 अंगुल था, अब ताल यंत्र जो 12 अंगुल है। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक ताल और द्विताल। जैसे मैंने दिखा रखा है, एक ताल जैसे इस टाइप का समझ लीजिए, द्विताल मतलब इस टाइप का पकड़ने का समझ लीजिए। यूज़ काय में आता है? ये कर्ण, नासा और नाड़ी के शल्य को निकालने में काम आता है। मत्स्य के तालू के समान होता है। फिर हम पढ़ेंगे नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र मतलब प्रोब, देख लीजिए। अब इसे श्लोक में एक हाईलाइट कर रखा है कि अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रयोजन में यूज़ होते हैं। एक तो मुखानी और उभय मुखानी। यूज़ क्या होते हैं? इसके यूज़ बहुत सारे होते हैं, जैसे श्रोतोगत शल्य को निकालने में, रोग के दर्शन के लिए यूज़ होता है, चूषणार्थ यूज़ होता है, जैसे दूषित रक्त को निकालने के लिए यूज़ होता है, और एक क्रिया सौकर्यार्थ यूज़ होता है। मतलब क्रिया सौकर्यार्थ मतलब ये कि जो हम क्रिया कर रहे हैं वो सुगमता से हो, इसके लिए भी नाड़ी यंत्र का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अर्श आदि रोगों में हम क्षार पातन आदि क्रिया की सुगमता के लिए जो हम प्रोब यूज़ करते हैं वो कार्य की सौकार मतलब सुगमता के लिए होता है। फिर एक लास्ट बचा है, नहीं लास्ट नहीं है, शलाका यंत्र है। शलाका यंत्र भी नाना प्रकार के होते हैं और इनके प्रमाण इसलिए नहीं बताया है, यह आवश्यकता अनुसार इनका प्रमाण रखा जाता है। ठीक है, शलाका यंत्र जो नाना प्रकार का होता है, नाना प्रयोजन में होता है, तो शलाका यंत्र याद करने लायक है। कर्म अगर नहीं भी याद होंगे तो चलेगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसको हमने इसी ट्रिक से याद कराया है, हमने भी हमारे टीचर से, आप लोग भी देख लीजिए। अभी नाम कैसे हैं शलाका यंत्र के गे सर्प के, अब सर्प भी गे है। ठीक है, तो गे सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य, पहले इतना याद करिए कि क्या है, गे सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य। गे मतलब गंडू पदमुखी, सर्प के मतलब सर्प फणमुखी, सर पर मतलब शरपुंखा,
गे मतलब गंडूपद, सर्प के, गे सर्प के, ठीक है। सर्पफण, सर पर, शरपुंखा, बड़ा मतलब बड़ीश मुखी शलाका, मसूर मतलब मसूर दल मात्र मुखी शलाका, का मतलब करपास, करपासक तोषणी मुखी, द्रव्य मतलब द्रव्य आकृति खल्व मुखी, खल मुखी, ठीक है। पहले फिर पूरा देख लीजिए, एक बार फिर रिपीट करेंगे। फिर आ जाएगा दो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि 2021 में पूछा गया था। अग्निकर्म के लिए कौन सी दो शलाकाएं यूज होती हैं? तो एक है जाम वदन और एक है अंकुश वदन। फिर से अग्निकर्म के लिए दो स्पेसिफिक शलाका हैं, जाम वदन और अंकुश वदन। फिर एक आ जाएगा नासा आहरण के लिए नासा आहरण शलाका, अंजन लगाने के लिए अंजन शलाका और मूत्र मार्ग शोधन के लिए मूत्र मार्ग शोधन शलाका। इनको कुछ याद नहीं रखना है, बस एक याद रखना है कि जाम वदन शलाका अग्निकर्म के लिए और अंकुश वदन शलाका भी अग्निकर्म के लिए होती है। ऐसे याद रख लीजिए कि जामुन का अंकुश मतलब जामुन का टुकड़ा या फिर उसका बीज या कुछ भी कह लीजिए, तो जामुन का अंकुश अग्निकर्म में, जामुन का अंकुश अग्निकर्म में, जामुन का अंकुश अग्निकर्म में, तो जामुन अंकुश वदन शलाका अग्निकर्म में यूज होती है। फिर यहाँ पे हमें याद रखना है कि गे सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य, गे मतलब गंडूपद, सर्प मतलब सर्पफण, सर पर मतलब सरपुंख मुखी शलाका, बड़ा मतलब बड़ीश, मसूर मतलब मसूर दल मात्रा, क मतलब करपासक तोषणी मुखी और द्रव्य मतलब दार्वीय आकृति खल मुखी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट आ जाएगा उपयंत्र। उपयंत्र जिसकी संख्या होती है 25, इसमें जलों का नहीं आता है। आगे मेंशन करा था कि उपयंत्र में अलाबू आता है और श्रृंग आता है पर जलों का नहीं आता है, ठीक है। वृद्ध भागवत ने यहाँ पे 29 माने हैं। कौन कौन से? 25 में उन्होंने आंत्र, पाक, काल और भय को जोड़ दिया है। तो फिर उपयंत्र सुश्रुत ने कितने माने? 25 टाइप्स के, वृद्ध भागवत ने 29 टाइप्स के बताए। अब उपयंत्र में और अनुशस्त्र में 5 चीज़ें कॉमन है। कौन कौन सी? छार, अग्नि, बाल, अंगुली और नख। ये 5 चीज़ें कंपलसरी याद रखना है जो उपयंत्र और अनुशस्त्र में कॉमन है। अब यहाँ पे जीडी के हम फिर से चेक करेंगे। तो जीडी के जिसमें गुण हमने कितना पढ़ लिया था? 6 पढ़ लिया था। संहितानी, यंत्राणी, खर्च, लक्षण, मुखानी, चवाला। अब डी दोष कितने हैं? तो अब हम देखेंगे दोष 12 होते हैं। और यहाँ पे अब फिर हम कर्म देखेंगे। तो यंत्र के दोष कौन कौन से होते हैं? तत्र अति स्थूल, ज़्यादा मोटा होना। असार, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अति दीर्घ होना, ज़्यादा लंबा, ज़्यादा छोटा। तो अति स्थूल, असारम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, अग्राही। अग्राही मतलब फिर वही के पकड़ने योग्य ना है। विषमग्राही, वक्रम, वक्रम मतलब शिथिलम, अति उन्नतम, मृदुकीलम, मुखम और मृदुपाशम। मृदुपाशम मतलब जो उसका जो बंधन है, जहाँ से वो बंधा हुआ है, वो ढीला हो। तो यंत्र के 12 दोष होते हैं। फिर से रिपीट करेंगे। अति स्थूलम, असारम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, अग्राही, विषमग्राही, वक्रम, शिथिलम, अति उन्नतम, मृदुकीलम, मृदुमुखम, मृदुपाशम इति 12 यंत्र दोष है। तो नाम तो बहुत रेयर पूछे जाते हैं, पर बार बार पूछा जाता है कि यंत्र के दोष कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ भी सकता है कि यंत्र के दोष कौन कौन से होते हैं, तो ये नाम याद होने चाहिए 12। फिर से एक बार देखेंगे कि तत्र अति स्थूल, असारम, अति दीर्घ, अति ह्रस्व। ऐसे याद रखो, अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही। तो अति स्थूल, असार ये दोनों साथ में, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही साथ में, वक्रम, शिथिलम, अति उन्नत ज़्यादा उठा हुआ रहेगा, मृदु कील है, मृदु मुख है, मृदुपाश, मृदु के 3 हैं। इति 12 यंत्र दोषाणी। तो अब हमने जीडी के क्या हो गया कि गुण हो गए 6, दोष हो गए 12 और कर्म हो गए यहाँ पे 24। तो यहाँ कर्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि कर्म 24 टाइप्स के होते हैं। तो जीडी के कैसे बनना कि गुण हुए 6, दोष हुए 12, पर अष्टांग संग्रह ने 8 दोष बताए और कर्म हुए 25, जो अष्टांग संग्रह 24, तो जो अष्टांग संग्रह ने भी 24 बोले हैं, पर अष्टांग हृदय ने 15 बताए हैं। अब यहाँ पे काम की बात यह है कि यंत्र में और शस्त्र में 2 कॉमन चीज़ें हैं। कौन कौन सा? ऐषण होता है और एक आहरण होता है, जो शस्त्र कर्म के अंदर भी आता है और यंत्र कर्म के अंदर भी आता है। अब देखो यहाँ मेंशन करा है कि मृदुपाशन मीन्स क्या होता है कि यंत्र का बंधन ढीला ना हो, उसको मृदुपाश बोलते हैं। अगर बंधन ढीला है तो फिर यंत्र में दोष है।
अब प्रशस्त यंत्र कौन सा होता है? तो प्रशस्त यंत्र वो होता है जो 18 अंगुल प्रमाण का हो और ये जितने 12 दोष बताएं उन दोषों से मुक्त हो, तो हम उसको प्रशस्त बोलेंगे। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो विजिबल शल्य को निकालने के काम आता है उसको सिंह मुखादि यंत्र बोलते हैं, और जो अदृश्य मतलब इनविजिबल शल्य को निकालने के काम आता है वो कंक मुखादि यंत्र होता है। ठीक है, इसमें प्रधानतम कौन सा होता है? तो सुश्रुत ने हस्त को माना है, और प्रधान यंत्र देखें तो सुश्रुत ने कंक मुख यंत्र को माना है, कंक मुखादि यंत्र को माना है, क्योंकि वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को भी निकाल रहा है। अब इसके 3 रीज़न है क्यों। पहला रीज़न है कि निर्वर्तते साधु, निर्वर्तते साधु, अवगाहते साधु और स्थानेषु सर्वेषु अधिकारी। 3 चीज़ें याद करना है और एग्ज़ाम में ऐसे कैसे ही छापना है कि प्रधान यंत्र, प्रधानतम यंत्र हस्त है, और प्रधान यंत्र जो यंत्रों में प्रधान है कौन सा? कंक मुख, क्योंकि इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को भी निकालता है। एक 3 रीज़न है इसके कि इसको प्रधान क्यों माना है। निर्वर्तते साधु, अवगाहते साधु और स्थानेषु सर्वेषु अधिकारी। जैसे आसानी से बाहर निकाला जा सके, जिसे आसानी से प्रविष्ट कराया जा सके, और जो हर स्थान में जिसका उपयोग करा जा सके। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज़ कर लेंगे कि हमने यंत्र कितने पढ़े। यंत्र की संख्या होती है 101। यंत्र कितने प्रकार का होता है? होता 6 प्रकार का है। तो हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार के यंत्र होते हैं। तो पहला होता है स्वस्तिक यंत्र। फिर होता है दूसरा संदंश यंत्र। अब यंत्र नहीं लिख रही। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। ठीक है, इसके हमने पढ़ा था 24, 2, 2, 20, 28, 25। ठीक है, अब इसका प्रमाण देखेंगे तो इसका कितना था? 18 अंगुल प्रमाण था, इसका 16 अंगुल प्रमाण था, इसका 12 अंगुल प्रमाण था, और इन सब का क्या था कि यथा आवश्यकता प्रमाण इनका डिसाइड करना है। फिर एक याद करने जैसी चीज़ क्या थी? जीडी के यंत्र के दोष कितने थे? 6, गुण कितने थे? 6, दोष कितने थे? 12 और कर्म कितने थे? 24। ठीक है।